चल आजकल पीसीओडी और पीसीओएस ये बहुत देखने में आ रहा है और स्पेशली यंग गर्ल्स में और अनमैरिड गर्ल्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो फीमेल्स के संग कॉमनली क्या होता है, उनके यहाँ स्कैल्प पे तो बाल्डनेस आने लगेगी, चेहरे पे एक्ने आने लगेंगे, वेट काफी तेजी से पुट ऑन होने लगेगा, अनवांटेड हेयर आने लगेंगे बॉडी पर, कि फोरहेड पर आ रहे हैं, मुस्टैच एरिया में, बियर्ड एरिया में, चेस्ट एरिया में। पीसीओडी किसी को है तो उसे कैसे पता चलेगा? एक तो आपने बताया कि पीरियड्स नहीं आते हैं, कई बार इसमें इनफर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं। तो अगर पीसीओडी है तो फिर कंसेप्शन नहीं होता उस टाइम पे, तो पीसीओडी को पहले करेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कंसेप्शन आता है। तो ये इनफर्टिलिटी भी एक उसका है फैक्टर कि अगर मैरिड लेडी है तो इनफर्टिलिटी होगी इसमें। तो डॉक्टर कंचन, होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट होता है पीसीओडी की? कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, अगर आप बता दें। अगर हम दवाइयों के पोर्शन की बात करें तो कुछ वेल सेलेक्टेड रेमेडी है जो मैं देती हूँ, लेकिन मैं यही अपने व्यूअर्स को एडवाइस करूंगी कि किसी भी फिजिशियन से ढंग से बात करके अपनी पूरी डिटेल्स देके तब वो दवाई ले, तो ज्यादा ऑथेंटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आपकी पूरी डिटेल के हिसाब से वो निकाली जाएगी। फिर भी कुछ एक दवाइयां हैं जो मैं काफी रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। एक चीज और बताइए कि कितना टाइम लगता है पीसीओडी क्योर होने में, ठीक होने में? एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया, 15 साल उनकी शादी को हो गए थे। अब गाँव में या शहरों में भी अगर 15 साल हो जाए इशू नहीं हो तो थोड़ा सा एक मुद्दा होता है लोगों के लिए कंसर्न का। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो हस्बैंड के पैरामीटर्स ठीक थे, वाइफ की रिपोर्ट है पीसीओडी था। मैंने उनको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, पीसीओडी कवर हुआ, और जो 15 साल में सिंगल कंसेप्शन भी नहीं था, एक बार भी उनको कंसीव ही नहीं हुआ। आज की डेट में उनके पास 3 बच्चे हैं। अरे वाह, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज का एपिसोड खास है महिलाओं के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर। पीसीओडी या पीसीओएस के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर कंचन मित्तल हैं, जो कि होम्योपैथिक में प्रैक्टिस कर रही हैं पिछले 22 सालों से गाजियाबाद में। पीसीओडी पर हमने एक एलोपैथ पे भी एपिसोड किया था, लेकिन मेरा मानना यह है जितने हेल्थ के आयाम हैं उन सबको कवर करना चाहिए। तो ये एपिसोड मैं होम्योपैथी पे लेके आया हूँ पीसीओडी का, और आगे मैं आयुर्वेद पे भी पीसीओडी को जरूर डिस्कस करूंगा। डॉक्टर कंचन, आजकल पीसीओडी और पीसीओएस ये बहुत देखने में आ रहा है और स्पेशली यंग गर्ल्स में और अनमैरिड गर्ल्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है तिवारी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। यंग बच्चों में काफी हद तक पीसीओडी देखने के लिए मिल रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, ये बेसिकली आप इसको बोल सकते हो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पार्ट है ये। जैसे हम अगर अपने पास टाइम में जाते हैं, जब मेरी टीनेज वाला टाइम था तो शाम को लाइट चली आती थी और हम 100% बाहर खेलने के लिए जाते थे। हमें ध्यान नहीं है कि बिस्किट नमकीन एक कॉमन बच्चों के लिए एक्सेसिबल होते हो। बिस्किट नमकीन का पैकेट तभी खुलता था जब कोई गेस्ट आता था। बच्चे भी थोड़े, जैसे हम तो 3 ब्रदर सिस्टर थे, तो मदर्स के पास इतना टाइम नहीं होता था कि आपकी मन चाहिए वो कि फ्रेंच फ्राइज बना के दे रही है, जो बनाए सिंपल खाना, इतना एक्सेसिबल बच्चों के लिए, इतना फ्राइड चीजें नहीं थी। अब क्या है, गैजेट्स आ गए। आप बच्चे से बोलो कंप्यूटर बंद कर दो तो वो लैपटॉप उठा लेगा, लैपटॉप बंद कर दिया तो मोबाइल उठा लेगा। तो बेसिकली एक तो बच्चों की सिटिंग बढ़ गई काफी ज्यादा। दूसरी बात, हर परिवार में 1 या 2 बच्चे ही हैं, ज्यादा फैमिली तो होती नहीं है, तो आपकी पूरी अटेंशन उसी पे रहती है। आप बच्चे के मन मुताबिक सारी चीजें उनको देते चले जाते हो कि बच्चा चिप्स खा रहा है, उसको टिक्की खाना है, बर्गर खाना है, पाव भाजी खाना है, समोसा खाना है। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से उसकी बॉडी के सारे सिस्टम डिरेंज होने लगते हैं। अब अगर हम बात करें पीसीओडी, जैसे टर्म सिग्निफाई करता है, पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि आपकी ओवरीज में ही मल्टीपल सिस्ट इकट्ठी हो गई है। एक टर्म है पीसीओएस। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओडी है या पीसीओएस है। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों बोला गया? क्योंकि पीसीओडी के संग में बहुत सारी चीजें पैरेलल चल के आती हैं साथ में। जैसे मैं फीमेल्स को केस टेकिंग करती हूँ, उनका पूरा उनसे इंटरेक्शन करती हूँ, तो फीमेल्स के संग कॉमनली क्या होता है, उनके यहाँ स्कैल्प पे तो बाल्डनेस आने लगेगी, चेहरे पे एक्ने आने लगेंगे, वेट काफी तेजी से पुट ऑन होने लगेगा, अनवांटेड हेयर आने लगेंगे बॉडी पर, कि फोरहेड पर आ रहे हैं, मुस्टैच एरिया में, बियर्ड एरिया में, चेस्ट एरिया में। साथ में जब हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन आपका पूरा अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है। उसमें पर्ल नेकलेस की फॉर्म में, जैसे मोतियों की माला होती है उस तरह से ही ओवरीज की बाउंड्री लाइन पे उस तरह से अरेंज होते हैं आपके सिस्टिक ग्रोथ जो होती है, एग शेल्स जो होते हैं। और आपके हार्मोन ऐसे कराया जाता है, हार्मोन्स काफी डिस्टर्ब आते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम कराते हैं, एफएसएच कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, टीएसएच हो गया, इंसुलिन एक हम ब्लड का वो चेक करते हैं, एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो भी करवाया जाता है। तो और इसके साथ एक और मल्टीपल हार्मोन्स भी हम टेस्ट करा सकते हैं। तो काफी हार्मोन इसके डिस्टर्बेंस आते हैं।
प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ आता है। तो खाली ये नहीं कि अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, आपके ब्लड टेस्ट, आपकी अपीयरेंस और आपके हार्मोन ये सारा सिग्निफाई करते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं। तो ये काफी हद तक मैं इसको यही बोलूंगी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, साथ में जेनेटिक फैक्टर भी बहुत हद तक रोल प्ले करता है। अगर आपकी मदर में, आपकी मासी में, आपकी सिस्टर में पीसीओडी की चांस रहे उन लोगों को रही है, तो आपके में भी काफी हाई चांस हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो सकता है। तो हर एपिसोड की तरह इस बार भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा एपिसोड के लास्ट में, जिसका सही जवाब देने पे डॉक्टर कंचन मित्तल से आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अगर किसी को पीसीओडी है? सबसे पहले जो मेरे पास फीमेल से अप्रोच करती है, मेजरली 2 सिम्टम्स आते हैं कि आइदर तो उनको पीरियड्स आते ही नहीं है। जैसे मेरे पास होली चाइल्ड की एक स्कूल की बिटिया आई थी, उसने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे। जब 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए तो हम अपीयरेंस में तो वेट देख ही लेते हैं कि भाई बच्चे का वेट ओबेसिटी में है, सिम्टम पूछते हैं उसके पूरे, तब हम उसको कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और अगर वो क्लियर कट बोल देती कि भाई मैम मेरे तो यहाँ तो बाल आ रहे हैं काफी, मेरा वेट काफी तेजी से पुट ऑन हुआ है ना, थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है, मेरा हेयर फॉल काफी है, तो वो सिग्निफाई करता है कि पीसीओडी है। लेकिन हम फिर भी कंफर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, टीएसएच लेवल, क्योंकि वो तो हार्मोन एसे का पार्ट हो जाता है, तो वो सारे उससे कंफर्मेटरी हो जाता है कि पीसीओडी किसी को है तो उसे कैसे पता चलेगा? एक तो आपने बताया कि पीरियड्स नहीं आते हैं, कई बार इसमें इनफर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अगर मैरिड लेडी है, क्योंकि आपको जब पीरियड्स ही नहीं आएंगे तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन जब आपका पीरियड आता है जिस दिन, उससे 40th डे ओव्यूलेशन यानी बॉडी में एग रप्चर करता है, एग रिलीज होता है, जो कि मोस्ट फर्टाइल एग होता है क्योंकि वो मैच्योर एग होता है। जब आपके पीरियड्स ही डिले हो रहा है, पता चला 3 महीने पीरियड्स नहीं है, इसका मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ। ओव्यूलेशन के साथ ही पीरियड्स के साइकिल डिपेंड करती है। तो अगर पीसीओडी है तो फिर कंसेप्शन नहीं होता है उस टाइम पे, तो पीसीओडी को पहले करेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कंसेप्शन आता है। तो ये इनफर्टिलिटी भी एक उसका है फैक्टर कि अगर मैरिड लेडी है तो इनफर्टिलिटी होगी उसमें। तो डॉक्टर कंचन, होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट होता है पीसीओडी की? कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, अगर आप बता दें। बिल्कुल, होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट 100% है पीसीओडी का। लेकिन तिवारी जी, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जैसे पेशेंट कोई आता है तो हम पूरी कंप्लीट केस हिस्ट्री लेते हैं। केस हिस्ट्री के बाद हम उसकी वेल सिलेक्टेड रेमेडी निकालते हैं जो टोटलिटी बेस पे होती है। हम पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके सारी प्रेजेंट कंप्लेन, पास्ट कंप्लेन, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी मेंटल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री लेके क्लब करके एक वेल सेलेक्टेड रेमेडी निकाली जाती है। अगर हम दवाइयों के पोर्शन की बात करें तो कुछ वेल सेलेक्टेड रेमेडी है जो मैं देती हूँ, लेकिन मैं यही अपने व्यूअर्स को एडवाइस करूंगी कि किसी भी फिजिशियन से ढंग से बात करके अपनी पूरी डिटेल्स देके तब वो दवाई ले, तो ज्यादा ऑथेंटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आपकी पूरी डिटेल के हिसाब से वो निकाली जाएगी। फिर भी कुछ एक दवाइयां हैं जो मैं काफी रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कुछ फीमेल्स हमें बोलती है कि मैम हमें तो मेंसेस केवल 1 या 2 घंटे आते हैं, तो ऐसे केसेस में हम कॉकस कैक्टाई 30 में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये दवाई दिन में 3 बार ली जाए, कुछ समय लेने के बाद पीरियड्स काफी हद तक रेगुलेट हो जाता है। लेकिन ये एक मैं आपको वही बोलूंगी कि आप किसी डॉक्टर से सलाह करके ही लें। कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें मेंसेस केवल 1 ही दिन आता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में यूफ्रेशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। कुछ पेशेंट्स में क्या कंप्लेन होती है कि जैसे पेरेंट्स वरीड होते हैं कि बच्चे की मेनार्की स्टार्ट हो गई लेकिन उसका पैटर्न सेट नहीं हो पा रहा। कई बार 10-12 साल के बच्चे होते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, या तो 15 दिन पे पीरियड रहेगा, अभी फ्री हुआ बच्चा, 1 हफ्ते का गैप हुआ, फिर पीरियड आ गया, या मान लीजिए 2-3 महीने तक पीरियड ही नहीं आया। तो पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा तो छोटा है ना अभी, तो पेरेंट्स वरीड होते हैं, तो हम लोग उनको 6 मंथ का टाइम देते हैं, आयरन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर तब भी नहीं हुआ, और कई बार बच्चों में ना इसमें ये एडोलेसेंट एज में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, किलसना, किसी से बात नहीं करना, फ्राइड खाना, घूमने की कोशिश करना कि घर में नहीं टिकना, तो ऐसे केसेस में पल्सेटेला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेटेला नाइग्रेंस पूरा नाम है दवाई का। कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमें एंगर इश्यूज बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। अगर कोई कुछ कहता है तो पेशेंट कई बार एकदम से रिपल्स नहीं करता आपकी बात को, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। 2 बार 4 बार एब्जॉर्ब करने के बाद कई बार पेशेंट्स में ब्लास्टिंग नेचर होता है, उनके थोड़ा छुपाने की नेचर भी होती है कई पेशेंट्स की ना, कि वो रोना भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि मुझे रोना आ गया, आपकी बात मुझे हर्ट कर गई, तो वो अकेले जाके बाथरूम में रो लेंगे या कमरे में बंद करके रो लेंगे अपने आप को, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि आप उनको हर्ट कर रहे हो। जब वो लड़ाई होगी तो अच्छी वाली होगी फिर, तो ऐसे केसेस में नेट्राव्यूल बहुत अच्छा काम करती है। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको हिस्ट्री नहीं मिलती है, लेकिन उनकी पीसीओडी सिस्टिक अपीयरेंस होती है, कि उनके वही मैंने आपको बताया ना पर्ल नेकलेस के जैसे वो उनकी ओवरीज में इकट्ठे होते हैं बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकल्स। इसमें थूजा 30 बहुत अच्छा काम करती है। कई केसेस आते हैं कि लेफ्ट ओवरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है आपकी बॉडी में। फीमेल बॉडी में 2 साइड ओवरी होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी,
तो कई बार क्या होता है कि लेफ्ट ओवरी में प्रॉब्लम है और वो हेमरेजिक सिस्ट भी बन जाती है, यानी सिस्ट के अंदर ब्लड की कुछ झलक दिख रही होती है, जैसे ब्लड फिल्ड सिस्ट होती है। तो इसमें लेकेसिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकेसिस 30, जो कि सांप के जहर से बनी हुई है। अच्छा, सांप के जहर से सांप के जहर से बनती है, लेकिन वो सांप का जहर ऐसा थोड़ी कि आपको जहर पिला दिया जाएगा। वो जहर का बहुत छोटा पार्टिकल लेके उसको बहुत हाईली पोटेंटाइज करके, ताकि उसकी मेडिसिन पावर रेज कर दी जाती है। उसका जहर थोड़ी रह जाता है उसमें, उसकी मॉलिक्यूलर पावर काफी रेज हो जाती है, तो बहुत अच्छा काम करती है। अगर कई पेशेंट्स कहते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हम देखते हैं कि राइट साइड बॉडी पे ज्यादा इन्फेक्शन है, कि लेफ्ट ओवरी ठीक है, राइट ओवरी के पैरामीटर ज्यादा डिस्टर्ब है। और ऐसे केसेस में जब हम पूरा डिटेल में जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि गैस की भी हिस्ट्री होती है, कि गैस ज्यादा बनती है, ढंग से खा नहीं पाते क्योंकि खाते के साथ ब्लॉटिंग होने लगती है। कई पेशेंट्स ऐसे कहते हैं ना कि 3 रोटी की खुराक है, लेकिन 1 रोटी खा के लगता है ये 1.5 रोटी पेट भर गया, अब नहीं खा पाएंगे, अब खाए तो वोमिट हो जाएगा। ऑल्दो उनको भूख लग रही होती है, क्योंकि वो गैस की वजह से नहीं खा पाते, मीठा पसंद करते हैं, गैसी फील करते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। तो कुछ इस तरह के केसेस होते हैं। कल ही अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आई है, अभी उसको महीना भर हो जाएगा आते हुए। मैंने उस पेशेंट से पूछना शुरू करा, हाँ जी कंप्लेन बताइए, उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसका पहली लाइन ही उसने रोने से शुरू करी। तो उसमें भी एक ही सिम्टम है कि पेशेंट बिना रोए अपनी बात नहीं बता पाता। मैंने पूछा क्या कारण, क्योंकि मैंने उसके साथ में जो आए थे उनको बाहर भेज दिया। मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है, लेकिन मुझे हर चीज से बस उचाट हो गया मेरा मन, कि मेरा कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ कहीं जाने का, कुछ अच्छा पहनने का, कुछ काम करने का, किसी से इंटरेक्शन करने का कोई मन नहीं करता। तो ऐसे फिर मैंने और थोड़ा डिटेल ली। उनको ठंड भी ज्यादा लगती थी, कुछ डिप्रेशन के पहले इश्यूज भी थे उनके साथ में, हस्बैंड के संग में भी कोई खास बॉन्डिंग नहीं थी, वाइट डिस्चार्जेस की भी थोड़ी समस्या थी। तो ऐसे केस मैंने उनको सीपिया दी। अब उनका कल ही फॉलोअप था मेरे पास में, उनको काफी बेटरमेंट है, स्वभाव में भी थोड़ा बेटर है, नींद भी थोड़ा बेटर आ रही है। तो ये मल्टीपल इस तरह की केसेस चलते हैं होम्योपैथिक में। अच्छा, जो आपने दवाइयाँ बताई वो कब लेनी है और कितनी डोज में लेनी है, ये बता दें तो अच्छा रहेगा। देखिए 30 पावर की मेडिसिन लो, जैसे 30 CH बोलते हैं हमारे 30 पोटेंसी, तो आप उसको बहुत क्रूड लैंग्वेज में 30 mg भी कह सकते हो। तो ये दिन में 3 बार सेफली ली जा सकती है। अगर 200 पोटेंसी की पावर है तो आप उसको 1 बार या दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर 1 m वाली मेडिसिन है, 1 मतलब 1 m का मतलब है 1000 पावर, तो वो 1 हफ्ते से पहले कायदे में रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा हैवी डोज होती है। तो आप संडे आपने लिया तो नेक्स्ट संडे ही आप उसको रिपीट करें। भले आपने संडे को 3 डिवाइडेड डोज लिया, आपने संडे मॉर्निंग लिया, फिर नून में लिया, इवनिंग में लिया, तो अगर 1 m वाली पावर है तो इतना ही काफी है। 200 में तो आप रेगुलर भी ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपके फिजिशियन कैसे बताते हैं कि वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे लेना है। 30 पोटेंसी की सेफली दी जाती है दिन में 3 बार। साथ में हम लोग कुछ टिंचर्स भी देते हैं, मदर टिंचर्स जिसको बोलते हैं, वेट रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग देते हैं, क्योंकि कई बार ओबेसिटी में वेट बहुत बड़ा इशूज होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके वेट को कट करने के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म अप करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 84 kg वेट था उनका अनमैरिड टाइम में, 61 पे ले आए थे, तो 23 किलो 61। तो और कौन सी दवा दी अगर आप बता दें? फाइटोला का बेरी, अच्छा, और फ्यूकस, ये हम मिक्स करके तो देते हैं। होम्योपैथिक में वेट रिडक्शन की भी दवा वेट आती है? रिडक्शन की भी दवाई आती है। सही, बिल्कुल। मुझे आज तक नहीं पता, मैं इतने सालों से कवर कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि होम्योपैथिक में वेट देखिए रिडक्शन की भी दवा होम्योपैथिक आती में है। हर चीज की दवाई आती है। अगर आप कहोगे कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, उसकी भी दवाई है। आई के लिए भी मेडिसिन आती है, जैसे मान लीजिए कैटरैक्ट है किसी को, उसके लिए भी दवाई है। मान लीजिए ईयर प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ऑयल आता है। तुलसी से बनी हुई दवाई आती है, उसको ऑसिमम सेंटम बोलते हैं, है ना। तो वो आपकी इम्यूनिटी रेज करने के लिए काम करती है, कोल्ड में बहुत अच्छा काम करती है। मुलेठी सुना होगा आपने, उससे बनी हुई दवाई जस्टिशिया आती है ना। आप लहसुन सुना होगा, उससे बनी दवाई एविना सटाइवा आती है ना। मतलब बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपकी डेली रूटीन की चीजों से बनती है। इसी तरीके से जब मैंने उसको बच्चे को वेट के लिए दवाई दी, 23 किलो उसका कम हुआ। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्योरली उसने दवाई से ही करा, बच्चे की अपनी मेहनत भी होनी चाहिए ना साथ में। मान लो आप मुझसे दवाई लेके जा रहे हो, आप बाहर जाके पिज्जा बर्गर भी खा रहे हो, तो आपको कुछ डाइट मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अब जो जमा हुआ फैट है वो कैसे जाएगा। तो आप इनटेक तो कम करोगे ना, ताकि और फैट ना बने। आप जो जमा हुआ फैट है उसको बर्न आउट भी करोगे, है ना। तो कैसे दवाई हेल्प करेगी आपको, लेकिन आप फिजिकल वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, आप कुछ भी करिए, डांसिंग करिए, योगा करिए, आप फिटनेस के लिए एरोबिक एक्टिविटी करिए, कार्डियो करिए, बढ़िया एक्सरसाइज है सारी। कम से कम एक दिन में 30 से 35 मिनट, 40 मिनट करनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करिए। ये नहीं कि 2 दिन करा फिर 5 दिन की छुट्टी, ऐसे नहीं होगा। डाइट मैनेजमेंट करिए। पीसीओडी में बहुत हद तक तो डाइट से काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। पेशेंट का 50% ट्रीटमेंट पेशेंट के अपने हाथ में है। कार्ब्स छोड़ दे, फैट छोड़ दे, बाहर के जंक छोड़ दे, और अपने आप को शिफ्ट कर ले। फल पे, सलाद पे, कुछ नट्स भी ले सकते हैं, बादाम खाइए, उसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, बहुत अच्छा काम करती है।
चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स बढ़िया काम करती है। ऑयल की अगर बात करते हैं, मस्टर्ड ऑयल ठीक है, घी ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। फल, सलाद, प्रोटीन मेजरली ये ले और वर्कआउट करें। 50% ट्रीटमेंट तो खुद हो जाएगा पीसीओडी में। अब नहीं है तो फिर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी साथ में। चलिए, आपने इतनी अच्छी दवाइयों के नाम बताए तो जरूर हमारे दर्शकों को फायदा होगा, लेकिन एक चीज और बताइए कि कितना टाइम लगता है पीसीओडी क्योर होने में, ठीक होने में? देखिए, जब पेशेंट आता है तो हम उसकी फ्रेश रिपोर्ट कराते हैं। कई बार पेशेंट रिपोर्ट करवा के भी ले आते हैं, तो 2.5 से 3 महीने हम उनको बोलकर चलते हैं कि 2.5-3 महीने आप ट्रीटमेंट लो, और उसके बाद जब हम सारे पैरामीटर्स रीचेक कराते हैं तब उसमें पता चल जाता है कि कितना अंतर है। तो मिनिमम हम 3 महीने का टाइम बोल कर चलते हैं। अब वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, कई बार तो 3 महीने में ही वो खत्म हो जाती है। बाई चांस कभी थोड़ा बहुत और टाइम भी लग सकता है ऊपर से। तो डॉक्टर कंचन, क्या आप बता सकती हैं क्या पीसीओडी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, पीसीओडी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको ऑथेंटिक ट्रीटमेंट देते हैं और 100% तक ठीक होता है पीसीओडी। देखिए, एक्सेप्शंस हर जगह पर हो सकते हैं। आप 100% का मतलब है आप 98%, 97% भी कह सकते हो। इक्का दुक्का केस या इक्का दुक्का परसेंट में नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज होम्योपैथिक से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं पीसीओडी के। तिवारी जी, मेरे पास बहुत अच्छे केस कुछ आए जो मैं आपको बता सकती हूँ। समाने गांव आपने सुना होगा शायद, तो वहाँ की कुछ फीमेल्स मेरे पास आती हैं, और अब तो मेरा काफी फेथ वहाँ पे डेवलप हो गया लोगों में। एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया, 15 साल उनकी शादी को हो गए थे। अब गांव में या शहरों में भी अगर 15 साल हो जाए और इशू नहीं हो तो थोड़ा सा एक मुद्दा होता है लोगों के लिए कंसर्न का। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो हस्बैंड के पैरामीटर्स ठीक थे, वाइफ की रिपोर्ट है पीसीओडी था। मैंने उनको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, पीसीओडी कवर हुआ, और जो 15 साल में सिंगल कंसेप्शन भी नहीं था, एक बार भी उनको कंसीव ही नहीं हुआ। आज की डेट में उनके पास 3 बच्चे। अरे वाह! और टचवुड में सब में आराम दिला पाई। तो ये देखिए कितना अच्छा केस बताया मैडम ने, और इससे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग और पूरी जिंदगी याद रखेंगे, और वो कितने लोगों को आपके पास अभी तक भेजेंगे भी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचन, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने इतनी अच्छी तरह से पीसीओडी की दवाइयां बताई। तो जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट में एक सवाल पूछने वाला हूं। तो आज का सवाल है कि महिलाओं में कितनी ओवरीज होती हैं? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले 1 लकी विजेता को फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा डॉक्टर कंचन से। तो आज हम लोगों ने पीसीओडी के ऊपर बात करी। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, आपका कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हो हमसे या डॉक्टर कंचन से, तो कमेंट करके हमें भेजिए अपने सवाल। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमें लाइक करके बताइए। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इससे आपको आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी भी मिलती रहेगी। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।